पाक बहरिया की अमन मशकों का तीसरा रोज। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग का इनेकाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और दीगर अहदेदार भी मौजूद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शुरुका को खुशामदीद कहा। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। अमन डायलॉग से मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़े चैलेंज बनकर सामने आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, हमारा एहतजाजी फ़र्ज है कि समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। आलमी मौशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। बहरबंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द नैब और दीगर इदारों वजारतों के हुकाम से मुलाकात करेगा। इंसदाद बदउनवानी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वफ्द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। IMF वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। वज़ीर ख़जाना की पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद पायदार बनाने की ख्वाहिश। मोहम्मद औरंगज़ेब की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरिक़ वस्ता से मुलाकात। बाहिमी एतमाद और शराकतदारी पर मबनी करीबी और गर्म जोशाना ताल्लुकात का इआदा। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान और तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। गजा में फ़लस्तीनियों की मुसलसल हालत ज़ात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दी। इसहाक डार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। PTI का मुल्क भर में यौम स्याह। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करने का मशवरा दे दिया। सवाबी जलसे में कहा, 1 साल कबल जिस तरह वोट के लिए निकले थे, 1 साल बाद भी उसी तरह इकट्ठे हुए। वोटों की गिनती ठीक हो गई तो जमहूरियत भी मजबूत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत पर PTI और फौज में फासले पैदा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। PTI का सवाबी जलसे में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं, 3 दिन में ऐसे अहदेदारों की निशानदेही की जाएगी जो जलसे के लिए लोगों को मुताहरिक करने में नाकाम रहे। जो अहदेदार और तहसील चेयरमैन मुताहरिक नजर नहीं आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवामी समंदर ने वाजे कर दिया कि मुल्क बानी PTI का है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान कहते हैं, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के शाना बशाना खड़े हैं। अवामी ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। 8 फरवरी मुल्की तारीख का सियाह तरीन दिन है। अवामी मैंडेट पर किसी को शब खून मारने का हक नहीं। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में 4 सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से अक्सरियत बनाई गई। हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावों में कोई हकीकत नहीं। शहर कायद में डंपर्स का बढ़ता राज। दिन के औकात में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयाँ।
92 गाड़ियों की जांच की गई, 44 गाड़ियों के चालान भी किए गए। कानून की खिलाफ वर्जी पर एक ड्राइवर गिरफ्तार, मजमूई तौर पर 3,34,360 रुपए जुर्माना आयद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बड़ी पेशकश कर दी। कहते हैं रोजाना शहर का दौरा करूंगा, गैर कानूनी चलने वाले टैंकर्स को पुलिस के हवाले करूंगा। ट्रैफिक पुलिस मुझसे रहनुमाई ले, डंपर से एक भी हादसा हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। मजीद कहा, हादसात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और आईजी पुलिस को खत लिखा है। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के गिर्द घेरा तंग, रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 205 अफगान शहरी मुल्क बदर, दीगर मुहाजिरीन को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी। गिरफ्तार अफगानों की तफ्तीश के लिए हज कॉम्प्लेक्स में खुसूसी सहूलत मरकज कायम कर दिया गया। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बड़ी तादाद में अफगान शहरी पाकिस्तान चले आए थे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीका एक्ट में तरमीम आइन के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार के मनाफी है। पीका एक्ट में तरमीम को कलादम करार दिया जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। मजीद 118 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब से पासपोर्ट गुम होने, ब्लैक लिस्ट, मुआहदे की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी काम करने के इल्जामात। सऊदी अरब ने 61 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। गैर कानूनी तौर पर इराक में दाखिल होने और जायदुल मयाद क़याम पर 15 पाकिस्तानियों को वतन वापस भेज दिया गया। ओमान से 7 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने, अजद की जानिब से मुलाजमत से बरतरफ करने और ब्लैक लिस्ट होने पर वतन भेज दिया गया। अमेरिका में एक पाकिस्तानी को नाकाबिले कबूल करार देकर वापस भेज दिया गया। सिंध में सकाफत और सियाहत का फरोग, डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से उमरकोट पहुंच गई। छूर पहुंचने पर रिवायती मलबूसात पहने बच्चों ने ट्रेन में सवार मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों को कल सहराए थर के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जाएगी। सूबाई वजीर सैयद जुल्फिकार अली शाह खुद भी ट्रेन में रवाना हुए। मुख्तलिफ शोबा इजाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का 5वां मरहला मुकम्मल। 3 इजरायली यरगमारियों की रिहाई के बदले 183 फलस्तीनी कैदी रिहा हो गए। फलस्तीनी कैदियों में 18 ऐसे कैदी भी शामिल हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कैदियों का मगरिबी किनारे पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को दूसरे मैच में आराम देने का इम्कान। हारिस रऊफ से मुतालिक हतमी फैसला MRI की रिपोर्ट्स के बाद होगा। गुज़िश्ता रोज मैच के दौरान हारिस रऊफ 6.2 ओवर्स कराने के बाद अनफिट हो गए थे। सफरीकी वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेलने कौमी टीम आज लाहौर से कराची रवाना होगी। कल नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल। मोहसिन नकवी ने इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम कैप पहनाई और प्लाक भी पेश की। इंजमाम और मिसबा ने ग्राउंड का चक्कर लगाया। शायकीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। साबिक कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और ट्रॉफी को उठा लिया। जब आप हार जाएं तो वो एक मुश्किल दिन होता है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद मौक़िफ़। कहा, पिच शुरू में थोड़ी मुश्किल थी लेकिन विलियमसन और मिचेल ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके बाद फिलिप्स ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शहर कायद में रातें सर्द और दिन के औकात में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा।